मध्य प्रदेश के गृह विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी को लेकर भोपाल विधायक रामेश्वर शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गलत मंसूबे रखने वालों को कुचलना जरूरी है। उषा ठाकुर और सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान पर रामेश्वर शर्मा ने कहा, लाइसेंसी हथियार आत्मरक्षा के लिए रखना ही चाहिए, ये तो संविधान में भी लिखा है। वहीं सलमान खुर्शीद के बयान पर कहा कि सलमान खुर्शीद पगला गए हैं। कांग्रेस जितनी पुरानी पार्टी होती जा रही है, उतना ही इनके आचरण बिगड़ते जा रहे हैं। स्थानीय सरकार का भी अपना एक सीआईडी विभाग है और थानों से भी ये सारी चीजों का संकलन होता है। ऐसे कई लोग हैं जो मध्य प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की साजिश रच चुके हैं। अभी ने हाल ही में आपने वो कौन सी जोड़ो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसके जो एक गांधी निकले थे, वो कौन सी मोहब्बत बांट रहे थे उनकी, लेकिन यात्रा में किस तरह के नारे लगे थे। वहां नारे तो देशद्रोही के लगे थे, वहां नारे तो पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे थे। तो ऐसे नारे लगाने वाले लोग जब कहीं कोई चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तो स्वाभाविक है कि राष्ट्रभक्तों की तरफ से भी कोई ना कोई, तो इसलिए सतर्कता बरतना ये सरकार का पहला कर्तव्य होता है। और उसी निर्देश में मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जिला कलेक्टर, सभी पुलिस अधीक्षकों को इस तरह के निर्देश दिए हैं। मैं समझता हूं ये तो सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी भी है और आवश्यक भी है, और जो इस तरह के मंसूबे रखते हैं उनको कुचलना भी चाहिए, क्योंकि मामा का भी बिल्डोजर लगातार चल ही रहा है ना। देखिए, हथियार जो है, लाइसेंसी हथियार आत्मरक्षा के लिए, ये तो भारत में संविधान का राइट है, ये तो सभी को दिया है। आप भी रखिए, आपको किसने रोका है? आत्मरक्षा के लिए रखिए, आत्मरक्षा के लिए रखिए, अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए रखिए। उसमें क्या है? कभी अरे चाकू तो रोज लोग घर में सब्जी काट रहे का, हमसे काटते हो क्या? चाकू से ही तो सब्जी काटते हो ना, चाकू लोग रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि किसी को भी सज्जन को सताया जाए। कोई दुर्व्यवहार करने वाला, बेटियों को छेड़ने वाला, अपराध करने वाला, भारत की संप्रभुता को चैलेंज करने वाले के लिए तो सबको लड़ना पड़ेगा। भगत सिंह जी भी तो इसी बात के लिए लड़े, चंद्रशेखर आजाद भी तो इसी बात के लिए लड़े, राम प्रसाद बिस्मिल भी खुद इसी बात के लिए लड़े, खुदीराम बोस भी तो इसी बात के लिए लड़े। जो भारत की संप्रभुता को चैलेंज करेगा उससे आज नहीं तो कल युद्ध होगा। ऐसे लोगों को मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान पढ़ो, राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि मानो, राष्ट्र हित को और अपने हित को नीचे दबा कर रखो, राष्ट्र हित को ऊपर बढ़ा कर रखो। तो मैं समझता हूं कि सभी धर्म के लोग हिल मिलकर रहेंगे, सब एक दूसरे को गले मिलेंगे। अगर जो अपने हितों को राष्ट्र से ऊपर मानेगा तो ना वो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान स्वीकार करेगा, ना मध्य प्रदेश सरकार स्वीकार करेगी, ना भारत स्वीकार करेगी, ना रामेश्वर शर्मा। देखिए, सलमान खुर्शीद तो पगला गए, पहले भी उनके इस तरह के स्टेटमेंट आए और उनको माफी मांगनी पड़ी है। पूरी कांग्रेस इस समय सटिया गई है। ये 130-35 साल की, कितने साल की कांग्रेस हो गई। जितने पुरानी और जितनी बुजुर्ग कांग्रेस थी, उतने ही इसके आचरण बिगड़ते जा रहे हैं। कभी ये सोनिया जी को देवी बता देती है, कभी राहुल गांधी को राम बता देती है। इसलिए तो हम कहते हैं ना कि कांग्रेस के मन में राम नहीं है, क्योंकि अगर कांग्रेस के मन में राम होते तो राहुल की तुलना भगवान श्री राम से कभी नहीं की जाती। इसलिए तो कहा जाता है कि वही निकम्बी कांग्रेस है जिसने सुप्रीम कोर्ट में लिखकर हलफनामा दिया था कि राम काल्पनिक है। तो जिसकी नजरों में राम काल्पनिक है, उसकी नजरों में राहुल गांधी बंदर राम दिखता है। और इसलिए ऐसी कांग्रेस को मेरी यही की प्रार्थना है कि राम को राम मानो, भगवान को भगवान मानो। ये जो कठपुतली का आपको आदमी मिला है, इसको अपने हिसाब से भली नाच नचाओ, पर भगवान मत बनो।